अगर आप डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 4800 मीटर की डोज के साथ में 2400 मीटर रेस लगाने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी, यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट मैसेज आ रहे थे कि भाई फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है या कितने मार्क्स तक हम सेफ हो सकते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल गहन विश्लेषण करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आ रही है या यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक अपनी ये भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हो जाएंगी आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी। दोस्तों, फाइनल मेरिट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जो पुरानी भर्तियाँ हुई हैं सेम पैटर्न पे, जैसे 41,520 जो 2018 ए के नाम से जानी जाती थी। इसका नोटिफिकेशन कब आया था, एग्ज़ाम कब हुआ था, कितने डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किए गए थे, फिर उसके बाद में डीवीपीएसटी रनिंग कितने क्वालिफाई हुए थे, सेकंड लिस्ट लगी थी या नहीं, ये सारी बातें करेंगे। 2018 ए के नाम से जानी जाती थी और साथ में आपको पता होगा उसी साल 2018 बी के नाम से जानी जाती थी। 49,568 भर्ती निकली थी। तो इसके बारे में बात करेंगे, कितनी कट ऑफ गई थी पहली वाली और फिर कितने बच्चे बुलाए गए थे, फिर उसके बाद में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे डीवीपीएसटी रनिंग, और फाइनल मेरिट कितनी उठी थी। और साथ में ही आपको पता होगा एक सेम पैटर्न पे और भर्ती हुई थी, जेल वार्डर 5808 पद थे। तो ये तीनों भर्तियां जो हैं लगभग सेम पैटर्न पे हुई हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कितनी वैकेंसी आई थी, ठीक है, कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितनी मेरिट उठी थी। इन सब बातें जब आप जान लेंगे तो कहीं ना कहीं जो डाउट आपका बना हुआ है 60,244 का कि भाई कितनी उठेगी, 10 नंबर उठेगी या 15 नंबर बढ़ेगी या 5 नंबर, ये डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल जाएगा। और जो आप रनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे तो बहुत अच्छे से करने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कह दिया कि वीडियो को डबल स्पीड पर लगा के आप पूरी देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और साथ में शेयर कर देना अपने दोस्तों और ग्रुपों तक। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो सेम पैटर्न पे 3 भर्तियां हुई हैं। आप सबको पता होगा। देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यूपीएसआई भी तो भर्ती हुई है, यूपीएसआई हुई है, उनको भी विश्लेषण कीजिए। देखो, वहाँ पर क्या है, 400 का पेपर होता है यूपीएसआई में और वहाँ पर हर सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग होता है 35-35%। साथ में ओवरऑल होता है 50% और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस जिसका 300 का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका जो है कंपैरिजन करना तो वहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा। ठीक है, तो जो सेम पैटर्न पे भर्तियाँ हैं हम लोग उसी को देखेंगे अच्छे से। ओके, रही बात यूपीएसआई की तो इसके बारे में हम लोग अलग से जो है एक वीडियो बना लेंगे, उसमें डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन इसमें बात करेंगे वही भर्तियों के बारे में जो सेम पैटर्न पे हुई हैं। 300 का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, सेम जो है क्वालिफाइंग रेस है, वो सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो 2018 ए के नाम से जानी जाती थी 41,520 के बारे में बहुत अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं 41,520 वैकेंसी के बारे में। आप सबको पता होगा 2018 जनवरी के आसपास में इसके फॉर्म आते हैं। इसका एग्ज़ाम जून 2018 में होता है और सेकंड पालियों की परीक्षा निरस्त हो जाती है जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है। फिर उसके बाद में रिजल्ट आता है डीवीपीएसटी के लिए। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 4 दिसंबर 2018 को इसका रिजल्ट आता है जिसमें लगभग 1.5 गुना के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। 1.5 गुना यानी कि 62,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। 41,520 भर्ती थी और 62,000 के आसपास में डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किए गए। लेकिन उसमें से बच्चे पूरे नहीं मिल पाए 41,520, फिर सेकंड लिस्ट लगी थी। लेकिन जो 1.5 गुना बुलाए गए थे 41,520 में यानी कि 62,000 के आसपास में, तो उसकी कट ऑफ जो गई थी वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक बार देख लीजिए आप लोग। वो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 225 के आसपास में ये पहली लिस्ट जो लगी थी। फिर उसके बाद में सेकंड भी लगी थी क्योंकि वहाँ पर पूरे बच्चे नहीं मिल पाए थे। तो अभी सेकंड क्या गई थी उसके बाद में भी आपको दिखाएंगे। पहले आप फर्स्ट लिस्ट जिसमें 62,000 के आसपास बुलाए गए थे उसको आप देख लीजिए। देखो, हो सकता है आप में से कोई उस भर्ती में अपीयर हुआ होगा या हो सकता है आपका भाई या कोई दोस्त अपीयर हुआ होगा, तो आप उससे पूछ लेना। बिल्कुल सटीक डाटा है। 1.5 गुना के आसपास बुलाए गए थे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फिर उसके बाद में 62,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए, उसमें से क्वालिफाई नहीं हो पाए। फिर सेकंड लिस्ट आई थी, लगभग 40,000 और बच्चों को मौका दिया गया था क्योंकि वहाँ पर तुरंत 3 डीवीपीएसटी और रनिंग हो गई थी, तो उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद में सेकंड लिस्ट आई तो लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे बुलाए गए थे।
ओके। और वही ओबीसी की बात करें तो 216 के आसपास मेरिट लगी थी पहली वाली, जो 1.5 गुना बुलाए गए थे। और वही एससी की बात करें तो 187 के आसपास में, और एसटी की बात करें तो 153 के आसपास में ये कट ऑफ गई थी पहली लिस्ट की। अब देख लेते हैं जो सेकंड लिस्ट आई थी जिसमें 40,000 के आसपास बच्चों को और मौका दिया गया था, उसकी कट ऑफ क्या गई थी। फिर उसके बाद में 40,000 जो बच्चे बुलाए गए थे, फिर उसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा भी बच्चे हो गए थे, तो फाइनल मेरिट और भी बढ़ी थी, उसके बाद भी बात करेंगे अच्छे से। अब जब 40,000 को और मौका दिया जाता है तो आपको स्क्रीन पर कट ऑफ दिख रही होगी, जो 40,000 और बच्चे बुलाए गए डीवीपीएसटी के लिए, तो वो जो कट ऑफ गई थी अनारक्षित की आपको दिख रहा होगा 215 के आसपास में, और ओबीसी की अन्य पिछड़ा वर्ग की वो 204.74 के आसपास में, फिर एससी की 172, एसटी की 135। यानी कि पहले जो बुलाए गए 62,000 के आसपास बच्चे, उसमें से टोटल क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, जो उनको 41,520 बच्चे लेने थे। फिर 40,000 की और मतलब बच्चे बुलाए जाते हैं डीवीपीएसटी और रनिंग के लिए, जिसकी कट ऑफ ये लगती है। अब इसमें से थोड़े से बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उनकी कट ऑफ और उठती है फाइनल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये रही कट ऑफ किसकी, सेकंड लिस्ट, जिसकी आई थी 215 यूआर की, और 204 जो है ओबीसी की, और 172 जो है एससी की, और फिर एसटी की 135 के आसपास में। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं जब फाइनल रिजल्ट आता है। आपको पता होगा 18 फरवरी 2019 के आसपास में इसका रिजल्ट आया था फाइनल वाला, जिसमें कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा होते हैं वो फाइनल में आउट होते हैं। फिर फाइनल मेरिट उठती है, तो जनरल की जो गई थी वो लगभग में 216 के आसपास में, 216 पॉइंट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 68 के आसपास में। ठीक है, 216.68 के आसपास में। ठीक है, ये मेरिट गई थी, तो अब 216 मान सकते हैं। फिर वही बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की गई थी 211.88। ठीक है दोस्तों, इन भर्तियों को मैंने बहुत करीब से देखा था। अगर आपने देखा होगा या आपके कोई दोस्त या भाई बंधु ने देखा होगा तो आप उससे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, लगभग में डाटा सटीक उसी के आसपास में मिलेगा जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ओके, तो 211.88। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो पीएससी की गई थी, सिविल की क्या गई थी। देखो, वैकेंसी सिविल पीएससी की लगभग में आप ये कह लीजिए, वहाँ पे पीएससी जो थी उसमें फ़ीमेल की नहीं थी और सिविल में फ़ीमेल की पोस्ट थी। यहाँ पर टोटल जो है अपनी सिविल पुलिस है, तो कट ऑफ तो सबसे जो लोवेस्ट गई थी ना उस भर्ती की, वही हम लोग देखेंगे ना। उसमें सिविल पीएससी की क्या बात हो गई भाई, इसमें सारे पद सिविल के हैं, बस बात खत्म। जो लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी उसी को हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि वहाँ पे पीएससी की क्या थी, सिविल की क्या थी। अरे ये देखो ना, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ क्या थी, बस इतना देखो। उसके बाद में बात करें तो एससी की लगभग में 182 के आसपास लगी थी, और वही एसटी की लगी थी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, एसटी की भी उठी थी फाइनल कट ऑफ, लेकिन ये 3 कट ऑफ आपको दिख रहा होगा। जनरल की जो गई थी वो 216, यानी कि 1 नंबर फाइनल में उठी थी। और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये आप दिमाग में जो है पिक्चर फीड कर लेना कि हाँ जनरल की कितनी उठी थी 41 में, और 49 में कितनी उठी थी। ठीक है, और वही जेल वार्डर में कितनी उठी थी, इसी वीडियो में सब दिखाएंगे। फिर उसके बाद में ओबीसी की कितनी कट ऑफ लगी थी फाइनल वाली, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रिकैप कर लेना। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं 60,000 की प्रेडिक्शन आपके दिमाग में आ जाएगी, हाँ कि इसकी भी कितनी जा सकती है या कहाँ तक हम लोग सेफ हो सकते हैं। इसीलिए हम प्रीवियस डाटा कुछ दिखा रहे हैं आपको। ओके, वही बात करें किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी की आपको दिख रहा होगा 204 से और 211 लगी थी, 11.88 थी, तो 211 मानिए। तो यहाँ से लगभग में आप मान सकते हैं 7 नंबर के आसपास में मेरिट प्लस हुई थी, किसकी, ओबीसी की। वही एससी की बात करें तो 172 लगी थी, ये थोड़ी सी जो है 10 नंबर के आसपास में प्लस हो गई थी, 182 गई थी। ठीक है, 182 लास्ट मतलब पीएससी की। तो ये रहा डाटा 41,520 का। कितनी कट ऑफ पहली लिस्ट की लगी थी, सेकंड लिस्ट की कितनी लगी थी, फाइनल में कितने नंबर उठी थी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया। जनरल की लगभग 1 नंबर उठी थी, ओबीसी की 7 नंबर के आसपास में, एससी की जो है 10 नंबर के आसपास में उसकी फाइनल मेरिट बढ़ी थी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं उसी साल जो भर्ती हुई थी 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, 49,568, उसके बारे में बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। इसके साथ में आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल, एनटीपीसी, किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी के साथ में आपको पता होगा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पर सेल आई है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सेल जो है वो 28 से 30 नवंबर तक चलेगी। ये बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आपके पास में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अपना ये कूपन कोड यूज़ करके PP12
आप जो है इतने में परचेस कर सकते हैं। तो जिनके पास नहीं है और ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, जो हमने अभी आपको एग्ज़ाम बताए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिलेंगे हर एग्ज़ाम के, और साथ में फुल मॉक टेस्ट, और इन सब के साथ में आपको लाइव मॉक टेस्ट, लाइव क्विज़। और जो अच्छी बात है, आप मॉक टेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको अपनी रैंक पता चलेगी और डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने माइंड टॉपिक पे। तो 41,520 के बारे में जितने भी पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। कितनी मेरिट उठी थी जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की, सारी बातें हम लोगों ने बहुत डिटेल में अच्छे से बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जो 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, 49,568 भर्ती, इसकी फाइनल मेरिट कितनी उठी थी, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर साथ में बात करेंगे, जो आपको पता होगा सेम पैटर्न पर जो है भर्ती हुई थी जेल वार्डर की, इसका एग्ज़ाम जो है, अभी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं 49 वाले को। अब बात करते हैं जो 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, 49,568 वैकेंसी, इसकी ये जो भर्ती है अक्टूबर 2018 में आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2019 में 27-28 जनवरी को 4 पालियों में होता है। और इसका रिजल्ट जो है वो नवंबर के महीने में ही, 2019 में नवंबर के महीने में ही, लगभग में 20 नवंबर के आसपास में इसका रिजल्ट आता है। किसका? डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें बच्चे जो क्वालिफाई किए जाते हैं वो लगभग आप देख सकते हैं 2.5 गुना के आसपास में। यानी कि जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें 1.5 गुना बुलाए गए, बच्चे नहीं मिल पाए, फिर मेरिट डाउन हुई, तो यहाँ पर सीधे जो है भर्ती बोर्ड ने 2.5 गुना बुला लिया था। और जैसे कि आपको देखा होगा 60,244 में भी 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। हालांकि 2.5 गुना से थोड़े ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप मान सकते हैं कि लगभग में 2.5 गुना के आसपास ही। ठीक है, कितने बच्चे बुलाए गए थे? 1 लाख लगभग में 20,000 के आसपास में बच्चे बुलाए गए थे। किस में? 49,568 में, जिसकी कट ऑफ आपको दिख रहा होगा कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 185 लगी थी। फिर वही ओबीसी की आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 172 के आसपास में कट ऑफ लगी थी। और वही बात करें एससी की तो 145, और वही एसटी की तो 114। यानी कि ये कट ऑफ गई थी जो 1,20,000 के आसपास में बच्चे बुलाए गए थे डीवीपीएसटी के लिए। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर फैक्टर है, 41,520 वाले तब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उससे पहले ही इसका एग्ज़ाम हो गया था, तो वो सारे बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था। फिर उसके बाद में जब इसका डीवीपीएसटी हुआ, किसका? 49,000 वाले का, उससे पहले ही कुछ बच्चे ट्रेनिंग पे जा चुके थे 41,520 वाले, तो वो लोग जो है डीवी जो है नहीं कराने गए। किस में? 49,000 वाले में। जब डीवी नहीं कराने गए तो वहाँ पे अब्सेंट हो गए, मतलब स्किप हो गया उन लोगों का। तो इस वजह से डीवी काफ़ी कम बच्चों ने दिया। ओके, तो काफ़ी कम बच्चों ने जब डीवी दिया तो डीवी में भी कुछ बच्चे फेल हुए। फिर उसके बाद में डीवी में जब बच्चे फेल हुए, तो जब डीवी में बच्चे फेल हुए फिर रनिंग हुई, रनिंग में भी बच्चे फेल हुए। तो टोटली जो बच्चे पास हुए थे किस में? 49 वाले में, तो वो पास हुए थे लगभग में 59 से लगा करके 60 के आसपास में, टोटल फाइनल के लिए जो तैयार हुए थे बच्चे। राइट, फिर अब आप समझ लीजिए कि फाइनल में कितने निकले थे। तो फाइनल में लगभग में 9,007 के आसपास में बच्चे निकले थे, और बाकी जो है 49,568 ये सब सेलेक्ट हो गए थे। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई 1,20,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए, थोड़े से जो है 41,000 वाले बच्चे नहीं गए थे, और लगभग मोस्टली बच्चे मतलब पढ़ने वाले थे वहाँ पे सेलेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने भी पेपर दिया था। यहाँ पर भी लगभग मोस्टली सेलेक्ट हो गए थे, तो उनका डीवी स्किप हो गया था। इस वजह से भी बच्चे जो है कम गए। फिर वहाँ पे डीवीपीएसटी में भी फेल हुए, फिर रनिंग में भी फेल हुए 41 उसमें 49 वाले में। फिर उसके बाद में जो टोटली जो तैयार हुए थे बच्चे वो 59 से 60,000 के आसपास में, यानी कि जो एक्स्ट्रा बच्चे थे वो 9,007 के आसपास में बच्चे फाइनल में आउट हुए थे। अब जब फाइनल में आउट हुए तो कट ऑफ कितनी बड़ी थी आपको दिख रहा होगा। तो ये अनारक्षित की जो कट ऑफ थी वो 180 पीएससी के आसपास में लग गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो ओबीसी वाले ओवरलैपिंग किए थे, तो जब फाइनल वाली बनी तो ओबीसी की जो उसकी जनरल की जो पीएससी की थी वो 180 के आसपास में लग गई। किसकी? पीएससी की कट ऑफ। फिर अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की 4 नंबर मात्र उठी थी, कितनी? 176 के आसपास में, यानी कि 176 पॉइंट कुछ 38 करके, मतलब जिस बच्चे के भी नंबर थे उसको एक सीट मिल गई थी पीएससी की। अब आप कह रहे होंगे पीएससी सिविल यहाँ पर भी थी, अपने में नहीं, अपने में तो सारे सिविल पुलिस हैं। देखो ऐसा नहीं था, जो लोवेस्ट कट ऑफ लगी थी हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं कितनी नंबर उठी थी? +4 नंबर हुई थी। यानी कि वहाँ पे आपने देखा 41 में +4 नंबर हुई, यहाँ पे आपने वहाँ +7 नंबर हुई थी, यहाँ देखा आपने +4 नंबर हुई। और वही बात कर लें किसकी? तो अनारक्षित की, तो वहाँ पर 1 नंबर प्लस हुई थी, यहाँ आप मान चल सकते हैं तो 180 लग गई थी पीएससी की। ठीक है,
वही बात करें एससी की, तो एससी की 145 थी, लगभग में 48-49 के आसपास में एससी की भी लग गई थी, मतलब 3 से 4 नंबर ये फाइनल मेरिट भी उठी थी। तो यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र को कट ऑफ उठी थी 3 से 4 नंबर। ओके, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो ये थी 49,000 की कहानी। दूसरी बात हम एक और डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, वो बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग बस ध्यान से सुनना। 41,520 जो भर्ती हुई थी, उसमें बच्चे जो फॉर्म भरे थे वो 22 लाख के आसपास में फॉर्म भरे थे, और जो 49,000 वाली 568 वैकेंसी थी, इसमें फॉर्म जो भरे थे वो 19 से 20 लाख थे, लेकिन जो पेपर दिया था वो शायद 16 लाख के आसपास में पेपर दिया था। ठीक है, 41, उसका क्या नाम, एक सेकंड, ये जो 49,568 वाला था, ये लगभग में 16 लाख के आसपास में पेपर दिए थे, और यहाँ पर मतलब 22 लाख के आसपास फॉर्म भरा था 41 वाला, लेकिन यहाँ पे जो पेपर दिया था 41 वालों में लगभग में 19 से 20 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो अब इसका भी फैक्टर रहता है, कैसे, जैसे जहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बच्चे ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मतलब किसी वैकेंसी में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एक एक नंबर पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिलते हैं बॉर्डर लाइन पे, आपने ये चीज़ सुनी होगी। तो जैसे अब क्या हुआ है, 41,000 की जो वैकेंसी थी आपको पता होगा, उसमें लगभग में 19 लाख के आसपास में मतलब एग्ज़ाम दिए थे, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 19 से 20 लाख दिए हों पेपर। ठीक है, तो और वही बात करें 49 वाले में 49 के, ठीक है, इसमें लगभग 16 के आसपास में पेपर दिए थे। और जो अपनी भर्ती हुई है कौन सी 60,244, जिसका एग्ज़ाम अभी, जिसका रिजल्ट आया है, ठीक है, तो इसमें लगभग में आपने देखा होगा 34 लाख के आसपास में लोगों ने पेपर दिया है। इसका भी लगभग 16 लाख के आसपास में, इसका 34 लाख के आसपास में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जब बच्चे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मतलब कम होते हैं तो वहाँ पर एक नंबर पे बच्चे भी कम होते हैं, और जब आपको दिख रहा होगा लगभग में 16 दूनी 32, यानी कि 49,000 में आपने देखा होगा 1600 मतलब 16 लाख बच्चे ने पेपर दिया था, और 60,000 में लगभग 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो यानी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या जो है वो ज़्यादा है, यानी कि एक नंबर पर जो बच्चों की संख्या रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि पॉइंट के बाद में मतलब जो पॉइंट लगा है ना, उसके बाद में कई पॉइंट हैं, जैसे पॉइंट 19 है, फिर पॉइंट देख रहे हैं 32 है, फिर पॉइंट 34 है, पॉइंट 39 है। इतने मतलब पॉइंट एक जब एक नंबर आता है तब तक बहुत बच्चे मिलते हैं पॉइंट पे, पॉइंटों में वहाँ पे बच्चे ज़्यादा मिलते हैं जो बॉर्डर लाइन होता है, जहाँ पे कट ऑफ लगती है, जहाँ पर एवरेज होता है बच्चों का, जहाँ पे भर भर के बच्चे होते हैं, गुच्छा होता है बच्चों का। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बच्चे ज़्यादा अपीयर हुए हैं अपनी वाली भर्ती में 60,000 में। इसमें एक नंबर पे मतलब ये कह लीजिए जो 41 में बच्चे मिले थे, जो 49 में मिले थे, उससे कई ज़्यादा बच्चे होंगे एक नंबर पे। ठीक है, और फिर एक नंबर उससे जब ऊपर उठेंगे तो और बच्चे मिलेंगे। तो जहाँ पर एवरेज होता है, जहाँ पर बच्चों की कट ऑफ लगती है, वहाँ पर और बच्चे मिलते हैं। हम ये चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। एक भर्ती और हुई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5808 पद थे जेल वार्डर, तो इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। इसकी जो कट ऑफ गई थी, इसका सबसे पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि फॉर्म कब आए थे। इसका फॉर्म जो है 2018 में आए थे, लेकिन वो रिन्यूअल होकर फिर 2019 में खुले, फिर फॉर्म लोगों ने भरा। इसका एग्ज़ाम जो है वो 2020 में 19 और 20 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। इसका जो रिज़ल्ट है वो 7 मार्च 2021 में आया। फिर इसका जो DVPST जो प्रोसेस हुआ आगे का, वो मार्च में ही लगभग में हो गया था। फिर इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो 1 जुलाई 2021 में आया था। मतलब थोड़ा सा उधर कोविड भी था, बीच में कोविड लग गया, इस वजह से डिले हुआ था। फिर उसके बाद में जुलाई में कहीं ना कहीं इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर कैंडिडेट की मतलब संख्या जो है वो कम थी। अब वैकेंसी भी कम थी, बच्चों की संख्या भी कम थी, तो यानी कि एक नंबर पे कम बच्चे थे। फाइनल में लगभग में 22 से 2300 बच्चे के आसपास में आउट हुए थे, और वहाँ हम लोगों ने दोनों भर्तियों के बारे में बात की। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, एक नंबर पे जहाँ मतलब ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं जिस भर्ती में, उसमें एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये कट ऑफ गई थी उसकी जेल वार्डर की, और जो फाइनल उठी थी तो वो 191 के आसपास में, 191 पॉइंट कुछ थी, वो जनरल की गई थी। और वही बात करें OBC की तो 184 गई थी। ठीक है, इस वैकेंसी को भी बहुत करीब से हमने देखा था, तो इसलिए सब मतलब डाटा जो है हम आपको बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं, मौखिक। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटों में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। और वही बात करें SC की तो SC की 159 के आसपास में कट ऑफ 158-59 लग गई थी। ठीक है, तो ये फाइनल उठी थी, यानी कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे लगभग 5 नंबर ही उठी थी, किसकी, OBC की। और वही जनरल की लगभग में आप मान सकते हैं 4 नंबर के आसपास में। यानी कि आपने तीनों भर्तियों में क्या देखा, पहली वाली 41 वाली में 7 नंबर OBC की उठी। चलो हम OBC की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसी ज़्यादा रहती है और जो कैंडिडेट की संख्या रहती है वो OBC की ज़्यादा रहती है। तो OBC की कट ऑफ वहाँ 7 नंबर की उठी, फिर 49 में 4 नंबर की उठी, फिर जेल वार्डर में लगभग में 5 नंबर के आसपास में उठी। ठीक है,
तो ये 3 भर्तियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया, जितना हमसे हो पाया। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए हों। कुछ चीज़ें आप अपने तरफ से खुद से समझ लेना, क्योंकि सारे पॉइंट, सारी चीज़ें समझाना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि हमें समझ गए होंगे कि हम समझाना क्या चाह रहे थे उस टाइम से, उतनी देर से, कि समझाना ये चाह रहे थे कि भाई एक नंबर पे भर भर के बच्चे रहते हैं बॉर्डर लाइन पे, जहाँ पे कट ऑफ लगती है। फिर उसके बाद में जब फाइनल उठती है तो एक नंबर उठती है तो बहुत बच्चा बाहर होता है, लगभग में हज़ारों में बच्चा बाहर हो जाता है, 3-3 4-4 हज़ार बच्चा। फिर उसके बाद में जब दूसरी नंबर उठती है तो और बच्चा बाहर होता है। तो आप ये लगा लीजिए, जितनी हम लोग सोच रहे हैं कि 10 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, इतनी नहीं बढ़ने की कट ऑफ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने 41 में देखा, हमने आपको अभी 41,000 वाली वैकेंसी में दिखाया कि 7 नंबर प्लस हुई ओबीसी की। फिर वही हमने जो है उसमें 49,000 में देखा, 49,568 में, तो प्लस 4 नंबर हुई ओबीसी की। फिर वही 5808 जो वैकेंसी थी जेल वार्डर की, उसमें हम लोगों ने देखा लगभग में 5 नंबर प्लस हुई। तो आप देख पा रहे होंगे 4 नंबर, 5 नंबर, इसी नंबर के आसपास में कहीं ना कहीं कट ऑफ दिख रही है आपको। तो 41,520 हुई, 49,000 हुई, जेल वार्डर हुई, सेम पैटर्न था, सेम रेस थी, लगभग में सारे प्रोसेस सेम ही हुए थे। अब बात कर लेते हैं अपनी भर्ती के बारे में। लगभग 2.5 गुना बुलाए गए हैं, 1,74,316। अभी यहाँ पर DVPST होना है, और DV में आपको पता होगा लगभग में DV में 15 से 20% के आसपास में अपसेंट प्लस फेल होते हैं। फिर उसके बाद में भाई अभी देखो ना, हाइट चेस्ट में भी बच्चे बाहर होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुभव के लिए पेपर देते हैं और उनके अच्छे मार्क्स भी होते हैं। और अभी अपना अलग भी वैकेंसियाँ चल रही होंगी, जैसे GD के बच्चे हो सकता है तब तक चले जाएं, जब तक DV, मतलब DV नहीं, जब तक अपनी रनिंग वगैरह हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं अपसेंट होंगे। और भी बच्चे जो और भी वैकेंसियाँ चल रही होंगी, जैसे लेखपाल वाले बच्चे चले गए हैं, ठीक है, मतलब अभी देखा होगा ज्वाइनिंग हो गई है। और BDO का भी मतलब यूपी में देखा होगा, उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई है। और फॉरेस्ट गार्ड की भी ज्वाइनिंग हो गई है। तो ये भी वैकेंसी चले, इनके भी फैक्टर काम करेंगे, और ये जो बच्चे होंगे वो अच्छे मार्क्स वाले होंगे, राइट। और फिर उसके बाद में रेस होगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे आप ये लगा लीजिए उतने नहीं बचेंगे जितना हम लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी 60,000 बच्चा बाहर होना, 70,000 बाहर होना। ये सब दिमाग से चीज़ें निकाल दीजिए, जो अभी अपने हाथ में है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अच्छे से DVPST की तैयारी जारी रखिए अपनी, जो है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कागज़ वगैरह, उनको तैयार रखिए, और साथ में रेस वगैरह करते रहिए। चाहे आपका 1 नंबर फालतू है, 2 नंबर फालतू है, 3 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, कितने भी फालतू हैं, अभी आपको नहीं पता है आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है, पहला पॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो आपको पता होगा कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, मेल फीमेल दोनों लोगों की। तो जब हमने 3 भर्तियां दिखाई पिछले, लगभग में 10 नंबर कोई ऐसी कैटेगरी नहीं थी, हालांकि 80 की थी, वो 41 में थोड़ी सी बढ़ी थी, आपने देखा होगा। बाकी जो 2 भर्तियां हुई हैं उसमें चाहे 49 वाली हो, चाहे जेल वार्डर वाली हो, उनमें किसी भी वैकेंसी में 10 नंबर 80 की भी नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं यहाँ से कितनी नंबर बढ़ेगी। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर जो कह रहे हैं उनको साइड में रख के भाई अपने अच्छे से तैयारी करो आगे की। चाहे आपका 1 नंबर फालतू है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मेरे ख्याल से 5 से 6 नंबर जिसके भी फालतू हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। और पहली बात, अभी तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन से आया है, उनको नहीं पता है उनकी शिफ्ट में 10 बढ़े, 15 बढ़े, 20 नंबर, कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले हैं, ठीक है। तो ये अभी किसी को नहीं पता रॉ मार्क्स कितने हैं। रॉ मार्क्स मान लो आपकी कम थे, आपकी शिफ्ट में 10 नंबर मिल गए हों, आप तो जैसे अभी आपके मान लो 200 नंबर हैं, ठीक है, ओबीसी में आपका नंबर आया है, तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, भाई मेरा नंबर तो एक ही फालतू है। हो सकता है आपका 23 की फर्स्ट में हो और 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर मिल गए हों, आप पहुंच जाएंगे 213-14 नंबर के आसपास में। अब कट ऑफ 7 नंबर बढ़ी तो आपका तो फाइनल हो जाएगा, और अभी आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं। तो अभी किसी को नहीं पता है किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हालांकि अंकित सर ने कोशिश की है पूरी गूगल फॉर्म भरा के अच्छे से डाटा देने की, आप उसको एक बार देख लेना, हमने भी एनालिसिस किया था वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह, तो आप उसको भी चीज़ें देख सकते हैं अच्छे से। तो मेरे ख्याल से 6 से 7 नंबर जिसके भी प्लस हैं, 6 से 7 नंबर वो सफिशेंट है बिल्कुल, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ उसको हटा के, नहीं, नॉर्मलाइजेशन लगा के 6 से 7 नंबर जिसके भी हैं वो सफिशेंट है। अच्छे से अपनी आगे की भी तैयारी रखना, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई 1-1.5 घंटे दौड़ के आप आगे की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। आगे जो एग्ज़ाम लगे उनको अच्छे से अपने पढ़ते रहेंगे, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, ठीक है। जिसके 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर फालतू हैं, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा। तो पढ़ाई मत बंद कीजिए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो ये सारी जो हम लोगों ने बात कर ली, लगभग में 6 से 7 नंबर जिसके भी फालतू हैं, तो अच्छे से अपनी जो है रनिंग वगैरह करते रहिए। फाइनल मेरिट का जो दिमाग में आपका सवाल है वो ज़रूर निकाल दीजिए। और कहीं ना कहीं इतनी देर से हम लोग जो कर रहे हैं, जो आपने पूरी पिक्चर देखी अभी तक की, कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल गया होगा कि हाँ भाई मेरे चाहे 2 नंबर ज़्यादा हों, अभी नहीं पता हमारे 7 नंबर बढ़ के हमारे 9 नंबर फालतू हो गए होंगे, या हमारे 1 नंबर फालतू था अभी हमारे शिफ्ट में 12 नंबर बढ़ के 13 नंबर फालतू हो गए होंगे। अभी आपको किसी को नहीं पता है। तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो परेशान मत होइए। और पहली बात तो ये आपको दिख रहा होगा पॉइंटों के बाद में जो लगे हैं ना,
मतलब जो पॉइंट दिख रहे हैं पॉइंट के बाद में, तो इन पे भी बहुत नंबर फंस फंस के चलते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी। कैसे? 34-35 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो एक एक नंबर पे बहुत बहुत हज़ार बच्चे मिलेंगे। तो जब 4 नंबर उठेगी तो एकदम से बच्चे हर कैटेगरी के इतने उसमें बाहर हो जाएंगे, इतने उसमें बाहर हो जाएंगे। तो आप लगा लीजिए कट ऑफ कितनी उठेगी। ठीक है, तो मुझे जो लगता है वो 4 से 5, मतलब 5 से 6, 7, 8 नंबर बिल्कुल सेफ़ हैं। ये मान के चलिए, हर कैटेगरी में मैंने बता दिया। किसी कैटेगरी हो सकता है 4 नंबर बढ़े, किसी कैटेगरी हो सकता है 5, 6, 7 नंबर। मतलब जो हम लोगों ने अलग अलग भर्तियों का अलग अलग अनुभव देखा, वो सारी बातें हम लोगों ने की। ओके दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी मेहनत लगी है। काफ़ी डाटा इकट्ठा करना, 41 का, 49 का, फिर जेल वार्डर का, फिर साथ में मतलब हर चीज़ एडिटिंग, थंबनेल, मतलब बहुत, मतलब इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की मेहनत आपको दिखती हो तो वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लेना। और बाकी आपके चाहे 1 नंबर ज़्यादा, चाहे 2 नंबर, चाहे 3 नंबर, अपनी अच्छे से पढ़ाई भी हम लोग करते रहेंगे साथ में ही। और आगे के प्रोसेस जो जैसे DVPST है, रनिंग है, उसको भी देखते रहेंगे। और बाकी जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, बस इस लाइन को याद करके अच्छे से हम लोग पढ़ते भी रहेंगे और अपने आगे के जो प्रोसेस हैं उस पर भी चलते रहेंगे। ठीक है, हमने बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करके तीनों भर्तियों का हम लोगों ने देख लिया। अब जो अगली वीडियो आएगी वो DVPST डॉक्यूमेंट वाली। और बाकी आप लोग अगर कहेंगे कि भाई UPSI को भी एनालिसिस कर दीजिए कि वहाँ पर कितनी बड़ी थी, UPSI का एनालिसिस कर दीजिए, तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। बाकी आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश यही थी मेरी कि पूरा आपको मोटिवेट कर सकूँ, पूरा आपको जो है डिटेल एनालिसिस दे सकूँ कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 4 से 5, 6 नंबर सफिशेंट हैं। लेकिन अभी 4 से 5 नंबर, 6 नंबर आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में 10 नंबर मिले, 5 नंबर मिले, 6 नंबर मिले, 8 नंबर मिले। हो सकता है आपका 195 हो और आपकी शिफ्ट में 11-12 नंबर मिल के आप 210 प्लस हो गए हों और आपकी कट ऑफ से 10 नंबर, 11 नंबर फालतू हो गए हों। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अभी फैक्टर काम करेंगी। ठीक है, तो इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छे से मोटिवेट रहिए, खुश रहिए। अभी आपका DVPST के लिए नाम आया है, अपने DVPST की तैयारी अच्छे से कीजिए, रनिंग वगैरह अपनी अच्छे से करते रहिए विद इन टाइम में। ये सारे पॉइंट पे तैयारी रखिए अपनी अच्छे से, जो होगा अच्छा ही होगा। बस इसी लाइन को याद करके अपने आगे की तैयारी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और रनिंग भी। ओके दोस्तों, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अच्छे से अपनी दौड़ भाग करते रहिएगा। जय हिंद।